क्या जो कुछ हम जानते हैं वह सच में वास्तविकता है, या ये केवल हमारे दिमाग द्वारा गढ़ा गया एक भ्रम है? क्या नैतिकता, अच्छा बुरा, सही गलत जैसी हमारी मान्यताएं सच में कोई ठोस आधार रखती हैं, या वे केवल हमारी भाषा और समाज द्वारा रची गई कल्पनाएं हैं? नीत्शे, जो दर्शन की परंपरागत धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध हैं, हमें इन सभी सत्यों से परे जाने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविकता की हमारी समझ एक तरह का विकृतीकरण है। हम जो देखते हैं, जो मानते हैं, वह सब हमारी सीमित भाषा और समाज के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है। लेकिन एक स्वतंत्र आत्मा इस भ्रम को तोड़ती है। वह उन कठोर सत्यों तक पहुंचती है जिन्हें अधिकतर लोग स्वीकार करने से डरते हैं। आज हम नीत्शे की इसी स्वतंत्र आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। नीत्शे का मानना है कि वह जो सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र आत्मा है, वह परंपरागत विचारों की बेड़ियों को तोड़ चुका है। नीत्शे कहते हैं कि अब तक के दार्शनिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहे हैं, ऐसे विचारों में उलझे रहे हैं जिन्होंने उन्हें वास्तविकता की खोज से रोक दिया। परंतु एक सच्ची स्वतंत्र आत्मा इन सीमाओं से परे जाती है। ये आत्मा कठिनाइयों और अनुशासन से आकार लेती है। ये वह आत्मा है जो उन प्रश्नों को पूछने का साहस रखती है जिनसे अन्य लोग भयभीत होते हैं। ये सत्य की खोज में इतनी अडिग होती है कि भले ही पूरा यथार्थ टूटकर बिखर जाए, फिर भी ये पीछे नहीं हटती। लेकिन इसी के साथ यह आत्मा स्वयं की सीमाओं को भी पहचानती है। ये जानती है कि सबसे सरल व्यक्ति जिसे धोखा दिया जा सकता है, वह स्वयं का ही मन है। इसलिए यह अपने विश्वासों और धारणाओं की लगातार परीक्षा लेती है। हर विचार की जड़ तक पहुंचती है ताकि किसी एक विचारधारा की गुलाम न बन जाए। स्वतंत्र आत्मा संदेहशील होती है, अपने ही विश्वासों से एक दूरी बनाए रखती है। इसी कारण वह किसी भी विचार को न केवल अपना सकती है, बल्कि उसे परख भी सकती है, उसके लाभ और हानि को देख सकती है, सत्य और असत्य को तौल सकती है। अन्य लोग अपने मूल विश्वासों की रक्षा में इतने उलझे रहते हैं कि वे उनके दोषों और विकल्पों को देख ही नहीं पाते। लेकिन स्वतंत्र आत्मा इन विश्वासों को धर्म की भांति पूजती नहीं, बल्कि उनकी आलोचना करती है। वह केवल स्वयं के ही नहीं, बल्कि दूसरों के पूर्वाग्रहों, उद्देश्यों और मूल्यों की भी गहराई से जांच करती है। नीत्शे कहते हैं कि अब तक बहुत कम लोगों ने इस गहराई तक जाने का साहस किया है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सतही स्तर पर ही उलझे रहते हैं। स्वतंत्र आत्मा खुले दिमाग की होती है। ये किसी एक विचारधारा से चिपककर नहीं रहती, बल्कि अनेक विचारों की खोज में निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ये किसी एक मत को पकड़कर जीवन भर उसी में बंधी नहीं रहती, बल्कि अन्य विचारों की संभावनाओं को भी देखती है। इसी कारण यह न केवल पक्षपात से बचती है, बल्कि दोहरे मापदंडों से भी मुक्त रहती है। नीत्शे कहते हैं कि ऐसा दार्शनिक, यह स्वतंत्र आत्मा अकेलेपन और स्वतंत्रता में फलती फूलती है, लेकिन यह जीवन सभी के लिए नहीं है। नीत्शे स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए बहुत कम लोग बने होते हैं। स्वतंत्र आत्मा का अकेलापन और आम व्यक्ति द्वारा उसे ना समझा जाना एक दुखद लेकिन अपरिहार्य सत्य है। यह स्वतंत्रता की कीमत है। परंतु ज्ञान की खोज और मानवता को संपूर्ण रूप से समझने के लिए यह आत्मा समाज में उतरने को तैयार होती है। नीत्शे ने इस विचार को अपनी प्रसिद्ध कृति द स्पोक ज़रथुस्ट्रा में और गहराई से खोजा है। यह वह अवस्था है जब स्वतंत्र आत्मा समाज में प्रवेश करती है, लोगों के बीच जाकर उनके विचारों और मूल्यों को समझती है, लेकिन फिर भी भीतर से मुक्त बनी रहती है। इसी अध्याय में नीत्शे नैतिकता के विभिन्न चरणों की भी चर्चा करते हैं। कैसे ये विकसित हुई है, वर्तमान में कहाँ खड़ी है और भविष्य में किस ओर जाएगी। पहला चरण था पूर्ण नैतिक अवस्था का। इस अवस्था में किसी भी कार्य का मूल्य उसके परिणामों पर निर्भर करता था। कार्य करने की मंशा या इरादा महत्वपूर्ण नहीं था, केवल परिणाम देखे जाते थे। फिर आया नैतिक अवस्था का दौर। यहाँ बदलाव हुआ। अब कार्य का मूल्य उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उसके मूल से आंका जाने लगा। परंतु यहीं पर नीत्शे के अनुसार एक बड़ी भूल हुई। यह भूल थी कार्य के मूल और उसके मूल्य को व्यक्ति की मंशा से जोड़ देना। नीत्शे पूछते हैं, आखिर इस मंशा का स्रोत क्या है? हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह अपनी मंशा पर नियंत्रण रखता है और उसकी मंशा ही उसके कार्य का प्रथम कारण है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये एक भ्रम है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की मंशा केवल एक सतही लक्षण है जो किसी और गहरी अचेतन जड़ से उपजती है।
हमारी मंशा किसी गहरे मूल्य या प्रभाव से प्रेरित होती है जिसे हम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझते। इसलिए किसी कार्य को केवल मंशा के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें और गहराई में जाना चाहिए। यहीं से जन्म लेता है तीसरा और अंतिम चरण, अतिनैतिक अवस्था। इस अवस्था में कार्य का मूल्य उस तत्व में निहित होता है जो उसमें अनजाने में समाहित होता है। यह विचार हमें पारंपरिक नैतिकता से आगे ले जाता है, वहां जहां हम केवल मंशा पर नहीं रुकते, बल्कि उसके पीछे छिपे कारणों की खोज करते हैं। नीत्शे का संदेश स्पष्ट है, हमें सतह से परे जाकर वास्तविकता की गहराई को समझना होगा। केवल बाहरी नैतिकताओं में उलझे रहने से हम सत्य को नहीं पा सकते। जो कुछ भी जानबूझकर किया जाता है वह केवल सतह पर दिखाई देता है, लेकिन यदि हमें किसी कार्य को वास्तव में समझना है तो हमें इस सतह से परे जाना होगा। किसी भी कार्य के पीछे एक जटिल, अचेतन प्रेरणाओं का जाल होता है, और जब तक हम इस गहराई में उतरकर मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमें केवल व्यक्ति की मंशा को देखने के बजाय उसकी आंतरिक प्रेरणाओं को समझना होगा। यह देखना होगा कि वास्तव में उस कार्य का कारण क्या था। दूसरे शब्दों में, हमें पारंपरिक अच्छे और बुरे की अवधारणाओं से आगे जाना होगा। हमें यह देखना होगा कि इन नैतिक मूल्यों को कौन नियंत्रित कर रहा है और इनके नीचे कौन सी गहरी सच्चाइयां छिपी हैं। नीत्शे यहाँ पहले अध्याय में दिए गए अपने विचार को फिर से दोहराते हैं कि हमारा ज्ञान वास्तविकता के एक विकृत चित्रण पर आधारित है। हमारी अज्ञेयता की इच्छा हमें कठोर सत्य से दूर ले जाती है और हमें एक आरामदायक लेकिन झूठे यथार्थ में डाल देती है। यही एक साधारण व्यक्ति और एक स्वतंत्र आत्मा के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। साधारण व्यक्ति इस झूठी वास्तविकता में सहजता से जीता है, लेकिन स्वतंत्र आत्मा इस भ्रम से बाहर निकलती है। वह उन कठोर सत्यों की ओर बढ़ती है जिनसे अधिकतर लोग डरते हैं। नीत्शे मानते हैं कि वास्तविकता का यह विकृतीकरण इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि यह भाषा की प्रकृति में ही निहित है। भाषा इतनी स्थूल और सीमित है कि यह सत्य को पूरी तरह से पकड़ ही नहीं सकती। यही कारण है कि नीत्शे आधुनिक दुनिया की आदर्शों के बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। जब बाकी दुनिया सामूहिक सुख, आराम और सुरक्षा चाहती है, तब वे उन परिस्थितियों की ओर ध्यान देते हैं जहां मनुष्य अपनी पूरी शक्ति तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य सत्ता की इच्छा को पूरा करना है, यानी अपने भीतर की पूरी क्षमता तक पहुंचना, हर बाधा को पार करना और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरना। नीत्शे कहते हैं कि जो सच्ची स्वतंत्र आत्माएं होती हैं, वे हर जगह अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन नहीं करती, चाहे वह हमारी परवरिश हो। कहते हैं हमारे भीतर देवता भी हैं और राक्षस भी, सरलता भी है और जटिलता भी, और इन्हीं सब के कारण हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। हम सच्चाई को तलाशने में इतने उत्सुक हैं कि हम उन सच्चाइयों को भी देखने का साहस रखते हैं जिन्हें आम लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। स्वतंत्र आत्माओं की सोच इतनी तीव्र है कि वह हर चुनौती के लिए तैयार रहती हैं। उनकी आत्माएं इतनी रहस्यमयी हैं कि कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। उनका जीवन एक विशाल पहेली की तरह है जिसका हर हिस्सा गहराई और विविधता से भरा हुआ है। वह अपने विचारों और योजनाओं को संजोते रहते हैं, लेकिन साथ ही वह इतने कंजूस भी हैं कि केवल वही प्रकट करते हैं जो वास्तव में जरूरी होता है। कभी वह अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं तो कभी हम अज्ञेयता में आनंद लेते हैं। कभी वह सबसे अलग थलग रहते हैं तो कभी सबसे छिपे हुए होते हुए भी प्रकाश में होते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो वह स्वयं को बदलने से भी नहीं हिचकिचाते, चाहे वह डरावना रूप ही क्यों ना हो। वह एकांत को पसंद करते हैं, लेकिन यह कोई साधारण अकेलापन नहीं है। यह वह अकेलापन है जहां हमारी आत्मा खुद से मिलती है, कभी गहरी रात की शांति में तो कभी दिन के तेज प्रकाश में। यही हमारा स्वभाव है। हम वे हैं जो किसी भी बंधन को सहन नहीं कर सकते। हम वे हैं जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। और शायद तुम भी ऐसे ही हो। शायद तुम भी उन्हीं नए विचारकों में से हो जो अपने भीतर सच्ची स्वतंत्रता की आग महसूस करते हैं। यदि हाँ, तो यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक पहुंचाएगा। नीत्शे दार्शनिकों से आग्रह करते हैं कि वे व्याकरण के जाल से ऊपर उठें। स्वतंत्र आत्मा भाषा के सतही स्तर से परे जाती है। वह उस सत्य की खोज करती है जो अब तक किसी भी दार्शनिक ने नहीं देखा।
वह गहराई में उतरती है, सतह से परे जाकर वास्तविकता को वैसे ही देखने का प्रयास करती है जैसा वह वास्तव में है। तो ये था दूसरा चैप्टर। आशा है आपको नीत्शे की स्वतंत्र आत्मा समझ आई होगी। यदि आप ऐसी ही वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।